हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा जो आज टॉपिक है और मेरा ये एनसीईआरटी 12th का जो है भाग 2 है, सेकेंड बुक जो है भाग 2 उसका जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है 5 यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इस बुक में जो है बहुत अच्छे से जो भी इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन बन सकता है उस चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। आप कोई भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी के टाइम में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग जो है फुल वीडियो देखिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं होंगे या पढ़ने वाले हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो के मदद से। तो आप प्लीज़ फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप इसका जो है क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन है कि विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज़ाक समरकंदी का संबंध किस देश से था। तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा हेरात। कह रहा है कि हेरात 15वीं शताब्दी में जो है विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करने वाले राजनायिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी का संबंध जो है हेरात अफगानिस्तान से था, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में जो है स्थित है हेरात, वहाँ पे था। और ये क्वेश्चन आता है कि अब्दुल रज़ाक जो है वो कहाँ का जो है मतलब कि विवरण प्रस्तुत किया है और ये कहाँ पे जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है अब्दुल रज़ाक आए थे और कहाँ से आए थे, तो हेरात अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री, इधर यात्री का नाम है, इधर भारत की यात्रा के समय, मतलब कौन से समय में जो है वो भारत की यात्रा की थी। तो अलबरूनी 12वीं बंतुता नहीं, इसमें जो है कोई युग्म जो है सही नहीं। तो प्रयुक्त युग्म में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो 1, 2, 3 जो है तीनों जो है सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी उज्बेकिस्तान से आए थे, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से आया था और फरसवा बर्नियर जो है 17वीं शताब्दी फ्रांस से आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि इसमें जो है निम्नलिखित कथन पे जो है विचार करने बोल रहा है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। समानतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है। इसमें अलबरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की है। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही होगा। तो अरबी भाषा में सही है। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत जो है एक प्रश्न से की है, ये भी सही है। इसमें अलबरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत की है, तो ये भी सही। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 जो है तीनों जो है सही है। हम लोग ऑप्शन इसका देखें कि क्या है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है कि तीनों जो है वो सही है। कह रहा है उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई जिसमें कि 80 अध्याय। तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल अध्याय की संख्या जो है वो कितनी है, 80। समानतः अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है जिसमें प्रारंभ में एक प्रश्न होता था। तो हर अध्याय के प्रारंभ में जो है वो क्या होती है, एक प्रश्न होती है तथा होती थी। फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन लिखा था। अंत में अन्य संस्कृतियों के जो है साथ एक तुलना की थी। तो एक तुलनात्मक भी है। सबसे पहले एक प्रश्न किया गया है और ये विशिष्ट शैली में लिखी गई और टोटल जो है अध्याय है 80 अरबी भाषा में लिखी गई है। करा अलबरूनी संस्कृत पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों की अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरणों से परिचित था। करा कि उन्होंने जो अरबी भाषा में अनुवाद किया है उसे रूपांतरणों से परिचित था। इनमें से दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियों भी शामिल थी। इन ग्रंथों की लेखन शैली के विषय में उसका जो है दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। उसका यह ग्रंथ धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, तार भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्याय, टोटल 80 अध्याय में जो है विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
तो यहाँ पे जो है कथनों पे विचार, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर जो है क्या करें, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है, ये सही है। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र है, ये गलत है। ये सामाजिक धार्मिक पहचान के रूप से जाना, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। हिंदू जो है शब्द, हिंदू शब्द जो है लगभग 6वीं-5वीं जो है शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग जो है सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। ये कथन जो है सही है, किंतु 2 जो है गलत है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा तथा इस क्षेत्र को जो है अल हिंद एवं यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू उनके निवास स्थान, उनके जो है निवास क्षेत्र के हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा की जो है हिंदवी नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द जो है लोगों को धार्मिक या सामाजिक पहचान का घोतक नहीं था। अतः कथन 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहाला निम्नलिखित में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? रिहाला जो है वो है इब्न बतूता का, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। और भारत जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो है वो आया था। नेक्स्ट इसी का अगर हम विश्लेषण देखें, व्याख्या देखें, तो इब्न बतूता ने रिहाला की रचना की और रिहाला उसका जो है यात्रा वृत्तांत है वो मोरक्को का निवासी था। तो वो कहाँ के थे? मोरक्को के निवासी थे। और इब्न बतूता ने रिहाला का जो है रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। तो आप लोग को इसमें विचार करना है। कह रहा है कि उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियां दी। उनका जन्म तंजीर में हुआ था। अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। तो हमको लग रहा है ये 3 जो है ये गलत होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि उन्होंने जो है राजमार्ग के बारे में बताया था कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। डाकू, चोर, बदमाश, लुटेरे जो है वो रास्ते में मिलते थे। तो हमको ये जो है वो सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 कथन सही है कि उनका जन्म जो है तंजीर में हुआ था और उन 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। करा इब्न बतूता जो है 14वीं सदी के समाज में जानकारियाँ प्रस्तुत की। अतः कथन 1 सही है। उनका जन्म तंजीर मोरक्को में एक सम्मानित परिवार में हुआ था, जो कि इस्लामी कानून अथवा सीरिया की विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। अतः कथन 2 सही है। और इब्न बतूता के वर्णन के अनुसार राजमार्ग जो है लुटेरों से सुरक्षित नहीं थे। कथन 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दशाशील संरक्षक के रूप में जो है ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वह मुल्तान और उच्च के जो है रास्ते दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया। श्रीलंका में उसे काजी का पद प्रदान किया गया था। तो इसमें जो है डी गलत होगा, क्योंकि वो श्रीलंका के काजी नहीं बने थे, दिल्ली के काजी बने थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें बनाया था। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते जो है दिल्ली पहुंचे थे और वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक का कला और साहित्य के बारे में बहुत सुन करके रखा था, जो कि उससे बहुत आकर्षित होकर के जो है दिल्ली आए थे। तो कथन जो है वो डी गलत है। और इसमें व्याख्या भी किया है कि इब्न बतूता जो है 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचे थे। उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के जो है कला और साहित्य के रूप में दशाशील संरक्षण के छवि में आकर्षित हुए थे। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते जो है दिल्ली आए थे। ये भी कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वानता को देख करके जो है उसे काजी नियुक्त किया था, जिसे न्यायाधीश भी कहते हैं।
42 में उसे जो है मंगोल शासक के पास राजकीय दूत के रूप में जो है भेजा गया था। कथन सी सही है। और कथन डी जो है गलत है। अपनी नई नियुक्ति के साथ ही बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ा। वह मलाबार से मालदीव गया, जहां उसने जो है 18 महीने तक जो है काजी के रूप में काम किया। उल्लेखनीय है कि वह चीन जाने से पहले श्रीलंका, बंगाल तथा असम गया। वहां सुमात्रा से चीनी बंदरगाह नगर जैतून जो कि क्वांजू गया और चीन के विषय में उसने विस्तृत जो है वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की है। तो कि चीन के विषय में उसकी वृत्तांत की तुलना जो है मार्को पोलो के वृत्तांत से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर जो है इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें ख़त्म हो जाएगी ये चैप्टर। तो है कि इसमें जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री है और इसकी विशेषता है कि उसने जो है उसकी क्या भारत के बारे में क्या मतलब कि बोला है, ये विशेषता है। बारबोसा जो है उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन किया है। टेवनियर ने जो है भारत की तुलना ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य से किया है। मनुची जो है कभी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया। कह रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म जो है सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित कौन से युग्म सही है उसके बारे में हम लोग को बताना है। बारबोसा उत्तर भारत में, ये गलत होगा क्योंकि वो दक्षिण भारत में गए थे। टेवनियर जो है ने उस ईरान कि भारत की तुलना ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य से, ये सही है। मनुची कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। और इसका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे और फिर इस चैप्टर को जो है कि एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। फिर इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें कि यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि बारबोसा जो है इसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा, जो कि युग्म 1 गलत है, यहाँ पे दिया है उत्तर भारत, तो ये गलत हो गया। और क्वेश्चन का जो टाइप होगा, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो ऐसे ही होगा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ट्रेवनियर ने जो है यह फ्रांसीसी जोहरी था जो कि 6 बार भारत की यात्रा की। वह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की, जो कि युग्म 2 सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि किसने जो है ईरान और ओटोमन साम्राज्य से तुलना भारत की है। तो किसने? ट्रेवनियर ने। और ये फ्रांस की जोहरी था और 6 बार भारत की यात्रा की थी। मनुची इटली के चिकित्सक थे। मनुची जो थे ये कौन थे? इटली के चिकित्सक था। यह यूरोप कभी वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया था। ये 3 भी जो है युग्म सही है। कह रहा है कि वर्नियर फ्रांस के रहने वाले एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह शाहजहां के पुत्र दारा सिको के जो है चिकित्सक थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है और बहुत बार भी एग्जाम में आया है कि दारा कि वर्नियर कहाँ पे किसके टाइम में कब आया था भारत और वो कि किसके चिकित्सक थे। तो दारा सिको शाहजहां के पुत्र जो है दारा सिको के चिकित्सक थे। वर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे और वो चिकित्सक, राजनीतिक शास्त्र, दार्शनिक, ये सारे कुछ थे। नेक्स्ट है कि अब्दुल रजाक समरकंदी, जो कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़े थे कि अब्दुल रजाक समरकंदी जो है 1440 के दशक में भारत की यात्रा की थी। महमूद वली वल्खी ने 1620 के दशक में भारत यात्रा की तथा शेख अली हाजिन ने 1740 के दशक में भारत की यात्रा की थी। तो आपको याद रखना है कि अब्दुल रजाक जो है 1440 में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद वली वल्खी ने 1620 में की थी और शेख अली हाजिन ने जो है 1740 में की थी उत्तर भारत में। और ये जो है अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये यहीं समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। टोटल जो है वो 18 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन कहने को कि 18 क्वेश्चन है और आप लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन में जो है 5-6 जो है उसका आंसर है। तो प्लीज़ जो है आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, ज़रूर आएगा। बाय बाय।